we'll check. So have you seen this? Yes, ma'am. Yeah. So framework of project management. Okay. Structures and all. We have seen already in some kind of Excel charts. Okay. And you have to make any फ्लो चार्ट, राइट? ट्री चार्ट है ना, कोई भी प्लान अगर आपको बनाना है तो यू हैव टू डिजाइन इन फ्लो चार्ट. एक्सेल्स में आप चार्ट बना सकते हो, ठीक है. देन आप उसका वर्ड में बना सकते हो, डिपेंड ऑन यू, है ना. एक्सेल में भी बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बेस के साथ, ठीक है. सो दैट इज, सो हम लोग आज फ्रेमवर्क देखते हैं. दिस इज आवर लास्ट. ओके. सो framework for project management, what it is exactly? So project management as a profession, right? प्रोफेशन होता है ना, एक मतलब किसी का पैशन होता है कि नहीं मैं प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर्स जो भी होते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के जो लोग होते हैं और आपके मैनेजमेंट फील्ड के भी लोग होते हैं, तो इवेंट्स है ना जो ऑर्गेनाइज करके उनका पैशन होता है, और एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करना किसी अच्छा नहीं लगता, राइट? सो ऑलवेज डू ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिक. एक फ्लो चार्ट होता है, एक फ्रेमवर्क होता है कि नहीं, जैसे आइडियाज आते हैं, जैसे आपको पता चला कि ये प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट का क्राइटेरिया क्या है, व्हाट क्राइटेरिया यू हैव डिसाइडेड एंड व्हाट इज द फ्लो ऑफ, डेडलाइंस क्या है, कॉस्ट क्या है, ऑन दैट हिसाब से आप उसे प्रिपेयर करते हो, राइट? सो द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं है तो वो ये सारी चीजें सिखाते हैं. पहले जैसे अभी आप देखते होंगे कि पहले इतना ये था, अभी तो हर चीज का हर चीज आपको इजीली अवेलेबल है, सिर्फ डालो आपको मिल जाएगा. बट you have to create your own idea, innovative idea, right? So you prepare well and final this. So project management knowledge area, आपको कितना नॉलेज है उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस एरिया के बारे में, उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको राजस्थान भेज दिया प्रोजेक्ट के लिए, जहां आप कभी गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं, ठीक है. तो सबसे पहले आपको वहां पे रिसर्च करना होगा, वो कैसे लोग हैं, जो प्रोजेक्ट है वो कितने दिन में सक्सेस होगा कि नहीं होगा, मटेरियल वहां मिलता है कि नहीं मिलता है तो कहाँ से मंगाना पड़ेगा, अगर मंगाना पड़ता है तो कितना टाइम लगेगा, राइट? तो ये सब आपको पहले ही डिसाइड करना होगा. सो ऑन दैट बेसिस पे जब आप उसे डिसाइड करोगे तो वो क्या होगा, मटेरियल आना शुरू होगा, और फिर उसका डेडलाइन फिक्स होगा कि हाँ ये डेडलाइन तक, जैसे उन्होंने बोल दिया कि नहीं एवरीथिंग, तो 1 साल का प्रोजेक्ट है तो मान लीजिए आपका 1 साल में उसे कंप्लीट करना है. हाँ, अगर कुछ बैरियर्स आते हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ हर्डल्स आते हैं, तो ऑन दैट टाइम आप क्या एक्शंस लोगे, है ना. जरूरी नहीं है कि सारे की सारा मटेरियल आपको एट दैट टाइम सेम टाइम में मिलेगा, है ना. कुछ मटेरियल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो डिले होगा, उसमें आपके पास टाइम पे नहीं पहुंचेगा. So that kind of issues you need to face. So project management certifications, आपको मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको रिपोर्ट जनरेट करना है. पहले तो रिपोर्ट बनाना है या फिर पिछले वाले प्रोजेक्ट को क्या करना है, रीड करना है, सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन प्रोजेक्ट में. जैसे आप अभी SIP पढ़ रहे हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि सबसे पहले आप लैब में जाके पुराने SIP देखो, वो कैसे बने हैं, क्या बेस पे बना है, क्या डाटा लिया है. आप लोगों ने सबने अच्छा किया लेकिन सबने कॉपी पेस्ट किया है. तो आपको जो हमें जो एक्सपेक्टेड है आपसे, क्या एक्सपेक्टेड है कि करंट डाटा है ना, पिछले साल का तो सबको पता है, तो उसमें मत जाइए, करंट आपका क्या है उसे फोकस कीजिए, उसको सर्टिफाइड कीजिए. स्क्रम डेवलपमेंट, आप में जो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है उसे आप
डेवलप करिए, लाइक आपका राइटिंग एरिया हो गया, कम्युनिकेशन एरिया हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, कन्वेंस पावर हो गया, ठीक है, रीडिंग पावर हो गया, लिसनिंग पावर हो गया, ये सारी चीजों को आपको डेवलप करना है। एंड आपको एक ऑफिस भी लगेगा, जैसे राजस्थान जैसे प्लेस में आपको प्रोजेक्ट दिया है तो वहां पे तो आपको ऑफिस लगेगा, बाहर ऐसे घूमते फिरते थोड़ी ना प्रोजेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको वहां पे ऑफिस दिखाना पड़ेगा, यहाँ काम चल रहा है, ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ना। नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या होता है? सो बॉडी ऑफ लैंग्वेज, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिखनी चाहिए। करंटली एनीवन कैन कॉल हिम और हरसेल्फ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सब लोग बोलते हैं कि हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो अनरिजॉल्व इश्यूज, टू व्हाट एक्सटेंट कैन एन एक्सपर्ट, सो प्रोजेक्ट मैनेजर मूव फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, ठीक है। तो जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो काफी मोटिवेटिव होते हैं, काफी इनोवेटिव होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, दे हैव अ गुड नॉलेज, दे हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज, they maintain a good standard of their appear, their attires and good communication skill। जैसे हम लोग किसी को देखते हैं तो उसमें प्रोफेशनलिज्म देखते हैं, लगता है ना। अमिताभ बच्चन अगर आज स्टेज पे आ जाता है तो एक प्रोफेशनल किंग की तरह वो लगता है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोग्राम में हो, है ना। सो वो प्रोफेशनलिज्म देखना। जैसे आप अवार्ड शोज देखे कभी, अवार्ड शोज देखे टीवी पे, इतने जी अवार्ड, सोनी अवार्ड, कितने उनका जो एंकरिंग होता है, जो एंकर्स कितने एफर्ट्स के साथ, कितने फ्लुएंट के साथ, कितने फन के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं वो इवेंट्स, राइट। सो उसी तरह से आपको भी होना है, एकदम आपकी बॉडी लैंग्वेज, भले ही वो पर्सनली आप उनसे मिलेंगे तो आपको एटीट्यूड दिखेगा, बट इन पब्लिक हाउ दे स्पीक, ऐसा लगता ही नहीं है कि पब्लिक में वो लोग एक में का हंसी मजाक करते हैं, शो को फनी बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। सो ऑन दैट टाइम दे बिहेव लाइक दिस कि नो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट। सो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू रिक्वायर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना। अभी आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, जैसे कि आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल गया, आप ही उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आपको एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, आपको सारे काम करने होंगे, कभी कभी आपको पानी भी पिलाना होगा, क्योंकि प्लेस ही ऐसी राजस्थान, आपने कभी देखी नहीं हो प्लेस, आपको बोल दिया कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एंड यू हैंडल ऑन योर ओन, राइट। यू handle on your own. So what it is exactly you handle on your own, it means like that कि आपको उसे हैंडल करना है, आपके तरीके से हैंडल करना है ना। तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, तो आपको वो सारी चीजें, आपको आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका फ्रीक्वेंसी अच्छा होना चाहिए। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वहां आपके पास पीपल ही नहीं है और आपको खुद को वो काम करना पड़ रहा है, कभी कभी आपको फावड़ा लेके समटाइम्स, तो वो भी करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं मैनेजर हूं तो ये सब काम मैं नहीं करूंगा, नो नो नो। what I am saying, because आप वहां के प्रॉपर नहीं हो, आप कहाँ के हो, पूना के, और पूना का बंदा कहाँ जा रहा है, राजस्थान, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। सो यू डोंट शो योर एटीट्यूड कि एज अ सब काम करने पड़ते हैं लाइफ में। सो यू शो योर इनोवेशन की, यस आई एम डूइंग दिस। कभी कभी हो सकता है ना आपके पास वर्कर ही नहीं है, 4 ही वर्कर है और आपको वो टास्क कंप्लीट करना है, सो यू ज्वाइन एंड कंप्लीट दिस टास्क, दैट इज द प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको बहुत बड़ा ये दिया है तो आप वो काम नहीं करेंगे, नो, नेवर शो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट। नाउ अनरिजॉल्व इशू, जो भी अनरिजॉल्व इशू होते हैं उसको भी आपको सॉर्ट आउट करना है ऑन द वे ऑफ एज अ एक्सपर्ट। मतलब स्लोली जैसे जैसे आप अपने आप में वो सारी चीजें लाएंगे, एवरी वर्क में आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, शो दिखाएंगे, तो क्या होगा कि आप स्लोली उस चीज में एक्सपर्ट बनेंगे और आपको लगेगा यस ये तो मुझे पता है। एंड हर चीज का एक्सपीरियंस, दैट इज अ मैनेजर। सिर्फ उसी फील्ड का, नॉट लाइक दैट, स्पेशली फाइनेंस पीपल, क्योंकि फाइनेंस में सब काम करना, डाटा एंट्री से। क्योंकि जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी तो मुझे भी उस टाइम
मैंने तो एमकॉम बीकॉम ये सब किया है, तो मुझे तो ऐसा काम चाहिए कि बस मैं आराम से बैठ के बट लो मुझे सब। तो स्लोली स्लोली ये मैंने सीखा कि नहीं, सारा काम करते हैं तभी हमको हार्डवर्क, तभी हमको सारी चीजें अच्छे से आती है ना। अगर आपको बोल दिया कि नहीं आपको सिर्फ फंड फ्लो ही बनाना है दिन भर, तो नहीं। मेरा अगर फंड फ्लो हो जाता है तो आई वांट टू हेल्प cashier, I want to help my colleague who are prepare some kind of budgets। तो ये सारी चीजें आपको आनी ही है, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ते वक्त जब आप एडमिशन लेते हो एमबीए में, तो स्पेशलाइजेशन जब आप, तो आप ये नहीं बोलते हो कि मैं सिर्फ फाइनेंस ही पढ़ूंगा, आपको तो कॉमन सब्जेक्ट भी है वो तो पढ़नी ही है। तो एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में तो कितने सारे सब्जेक्ट। तो आपको, आप में से कोई है ऐसा जिसको सारे सब्जेक्ट के नाम याद है? यस, फर्स्ट सेकंड थर्ड के कोई है ऐसा बंदा जिसको सारे सब्जेक्ट, मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगी, 1 मिनट में बता दो मुझे सारे सब्जेक्ट के नाम। यस, हा 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 हा, shame on you, no one knows any kind of subject, right? So this is not good, very bad। yes, anyone पता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में कौन से सब्जेक्ट है? कम ऑन, कोड भी पता है तो चलेगा। यस मैम। नो वन knows। यस मैम। यस अंकुर जी बताइए। फर्स्ट ईयर में अगर सब्जेक्ट तो जी? फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस रिसर्च मेथड, इकोनॉमिक एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट फंडामेंटल, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड वर्बल कम्युनिकेशन। 9 ही हो गए, और 3 इंटरनल। एमएस एक्सेल एंड बिजनेस रिसर्च मेथड्स। ओके चलो ठीक है, पता है तो गुड है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 100 बच्चे में से एक ही बच्चे को पता है, सो वेरी एम्बैरेसिंग थिंग, राइट? सो इट्स ओके अंकुर जी, ऑल मतलब यू आर द बेस्ट, मतलब आपको कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बाकियों का मुझे पता नहीं, क्योंकि जिसको सब्जेक्ट के बारे में पता है, सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पता है, वो बंदा कभी लाइफ में ये नहीं होता है। All the best अंकुर जी। okay, so unresolved issue, to what extent can an expert, है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सारे काम करने होंगे। वर्कर्स को एज अ लीडर, आप ये मत समझिए कि मैं लीडर हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगा या सिर्फ मैं ऑर्डर करूंगा। नो, एवरीथिंग यू शुड नो। Now the standards of project management, like that standard organizations, project management institute जितने भी होते हैं वो सिखाते हैं। जैसे IIM के बच्चे आपने देखे कितने पॉलिश्ड होते हैं। क्यों पॉलिश्ड होते हैं? बिकॉज दे वर्क हार्ड, दे अटेंड रेगुलर लेक्चर्स, दे raise queries, okay, they follow their faculties, they are too much innovative, they play always their PPTs, presentations, they participate each and every event of college and inter-college, everything they are involving and participating. That's why they polished, that's why they have a good ideas, thoughts, and that's why they placed very well organization। 18 lakh package, 20 lakh package, got it? So you, मैंने उस दिन देखा इतने बच्चे स्ट्रेस में थे, मुझे ऐसा लग रहा था बाप रे, ये उम्र में इनको इतना स्ट्रेस है। आप लोगों को 22 23 एज होंगे, ठीक है, और इतना स्ट्रेस, क्या होगा आपका? स्ट्रेस में नहीं रहना, ऑलवेज स्माइलिंग फेस। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होता है ना, वो ऑलवेज स्माइलिंग फेस के साथ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करिए कि यस, कितना आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाला भी बोलेगा नहीं यार, द पर्सनालिटी इज गुड, द पर्सन इज गुड, ओके, ऑल द बेस्ट, राइट? सो इम्प्रूव, बिकॉज दैट क्वालिटी यू नीड टू इम्प्रूव इन योरसेल्फ। सिर्फ एक बार करना है, तो एक बार करोगे तो बेसिक एक बार आ गया तो आपको, आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, वो तो हर जगह सेम ही होगा। तो अपने आप को ऐसे बनाइए कि हर जगह आपको लोग पसंद करें, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग, एवरीवेयर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, एनी काइंड, राइट? नाउ नेक्स्ट, सो यहाँ पे ये सारी स्लाइड दी हुई है, आप इसे गूगल में अगर डालते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में, जो
बहुत सारी एक्टिविटीज लेता है बच्चों के लिए, बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे स्टडीज, केस स्टडीज बनाइए। मुझे तो किसी ने भी केस स्टडीज के बारे में पूछा नहीं, है ना। केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ area of what kind of knowledge, what kind of ideas you need for that particular. So managing irrigation, integration, आपका इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, मैनेजिंग अच्छे से। जैसे कोई इवेंट या कोई ये देते हैं आपको करने के लिए, जैसे अभी अपने जो नए बच्चे आए हैं ना, फ्रेशर्स, तो हमने इवेंट्स दिए थे, वीमेंस डे का प्रेजेंट, दे प्रेजेंट वेरी वेल, सीरियसली organize everything, whatever the instructions we have given to them, they follow very well, right? उस दिन देखा होगा आपने, बहुत अच्छे से उन्होंने किया। so that is the thing। अभी से आप सीखोगे ये सारी चीजें तो ही आपको आगे लाइफ में काम आएगी। हमें ऊपर ले अपनी गलतियां कि आप कहाँ कम हो। आपने ठीक है डिग्री आ गई, आपका कंपनी ज्वाइन कर ली, बट समथिंग इज मिस है, या तो आपको स्माइलिंग फेस नहीं है, या फिर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हो। जैसे किसी ने, हाँ यार टाइम नहीं है, बिजी हूँ, बहुत बहुत काम है, बहुत है, उसमें भी ऐसे ही मुंह लटकाए बैठते हो, बस आके झाप देता है। नहीं, तो आप खुद को बनाइए वैसा कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा है यार, सुबह उठ के मेडिटेशन करो और ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हेलो सर, हाउ यू सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। ऑलवेज सारी स्ट्रेस सामने वाले की भी चली जाएगी। आप ऐसे मुंह लटकाए बस बैठे होंगे तो सामने वाला और ज्यादा गुस्से, अरे ये गुस्से में है क्या, अभी इसको गुस्सा दिखाता हूँ। गॉट इट? सो डोंट डू दैट ऑलवेज। तो आपका 50% स्ट्रेस तो ऐसा ही, आपको स्माइल करेगा, अरे वाह। तो आप एज अ लीडर, एज अ मैनेजर अपनी टीम के साथ ऐसे थोड़ी ना वर्क करोगे और चालू क्या किया रे, डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। तो ये अच्छे बनिए ताकि लोग आपको फॉलो करें और आपकी कुछ अच्छाइयां ले सके, है ना। तो डिसिप्लिन रहिए, ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। सो मैनेजिंग स्कोप, कहाँ स्कोप कम है, को क्या चीज, उसे सर्च करिए और उसे सॉर्ट आउट करिए। नाउ मैनेजिंग कॉस्ट, ओके, वॉट एवर द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें ही आपको मैनेज करें। जैसे अगर आपने बोल दिया कि नहीं सर इतने में नहीं होगा, 1 लाख का बजट है, और अगर आपको मैनेजमेंट ने बोल दिया कि नहीं मैं तो सिर्फ 70 ही दूंगी, बाकी आप अपना देख लो, अब 30,000 आप कहाँ से लाएंगे। आप सोचेंगे यार 70 ही बोल रहे हैं, लाख का प्रोजेक्ट है, आप क्या कम करें, क्योंकि महंगाई तो इतनी बड़ी हुई है। बट यू नीड टू मैनेज, गॉट इट। सो वॉट एवर द मैनेजिंग कॉस्ट, जो मैनेजमेंट में आपको कॉस्ट दी है उसको आपको मैनेज करना आना चाहिए, उसी में आपको। नाउ मैनेजिंग क्वालिटी, आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं कि आपको बजट कम मिला है तो क्वालिटी आप अच्छी नहीं देंगे, तो आपको क्वालिटी भी अच्छी देनी है, गॉट इट। नाउ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, आपके अंडर जितने भी पीपल है हु आर वर्किंग, सो यू नीड टू instructions you have given to instruction, you assign that kind of work ताकि आपका quality of work अच्छा हो सके, got it। then managing communication, है ना, communication skills कैसे होना चाहिए, soft communication skill होना चाहिए always, right। then risks, managing risks, any time risks तो कभी भी आती है प्रोजेक्ट में, कुछ मशीन में ये हो गया, कोई एम्प्लॉय जो है उनसे कुछ तकलीफ हो गई, सो यू नीड टू टेक अ रिस्क एंड फुलफिल द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। जैसे अगर कुछ इवेंट है, लास्ट मोमेंट में आपको पता चला कि नहीं हो गया है, सो कंप्लीट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, राइट। नाउ मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट, है ना, जो प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट मीन्स व्हाट, जैसे आपका बिलिंग, है ना, इनवॉइसेस निकलना, आपके मटेरियल आना, जो ट्रांसपोर्टेशन में सारे उसको अप्रूव करना,
चेक करना वो प्रॉपर आया है कि नहीं, जो भी प्रोक्योरमेंट होता है, जो भी मटेरियल आपको चाहिए रिगार्डिंग दैट, वो सही होना चाहिए। मैनेजिंग होल्डर्स है ना, आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके साथ आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा, ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग लाइफ तक रह सके या आप कंट्रीब्यूट कर सके एवरी ईयर, जो भी कंट्रीब्यूशन है उसका वो दे सके। दैट इज नाउ इंटीग्रेशन व्हाट इट इज, वेरी एक्टिव स्टार्टअप। जब आप स्टार्ट व्हेन दी प्रोग्राम स्टार्ट या कुछ भी होता है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं फर्स्ट टाइम, है ना, तो वो मतलब फर्स्ट डे से लेके लास्ट तक सेम रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज आपने बहुत मोटिवेट कर लिया थक गए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए आप जो कोर्स सीख रही है ना एमबीए, ये पूरा एक्टिविटी बेस है, तो एक्टिविटी बेस के लिए आपको एक्टिव रहना होगा, ईच एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होगा, चाहे वो डिस्कशन हो, डिबेट हो, या कंपटीशन हो, कॉलेज का, इंटर कॉलेज का कंपटीशन हो, पेपर प्रेजेंटेशन हो, एवरीवेयर एक्टिव रहोगे तो ही अच्छा कर सकोगे। एक्टिव नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होएगा आपका। सीरियसली आपने आर्मीज, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स देखा है, कितना अवेयर, कितना अलर्ट रहना, 4 बजे और ज्यादा बोलना नहीं होता है, सॉरी सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नो डिस्कशंस, दे विल गिव ओनली सिंगल चांस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओनली वन चांस। उसके बाद अगर दूसरे दिन आप जाके पूछोगे ना सर कल का समझेगा नहीं, बोलेगा आउट। गॉट इट? सो बी अवेयर, बी प्रिपेयर, इसको ना जगा के रखिए। ये सब ना 2 साल में आपने इसको सुला के रखा है। पहले सारे नंबर, सारी चीजें बिना फोन के होती थी, सारी चीजें वो फोन पे देखते। स्किप करिए, एक बुक लेके पढ़ने की कोशिश करिए, क्या है वो दिन, वो पुराने दिन वापस लाइए। आप ऐसा मत करिए, आप ऐसे रहेंगे तो फिर आपकी जनरेशन क्या करेगी। तो प्रोजेक्ट में भी जो एक्टिविटी, जो मोटिवेशन आपने स्टार्टिंग में, जो एक्साइटमेंट आपने है, वो लास्ट तक रखिए। Got it? So coordinate all activities in all other knowledge area, and day by day you have to learn new activities, new knowledge of subjects. आज आपने क्या सीखा, आज ये प्रॉब्लम हो गया था, तो how you handle it, what you learn from that every day before go to bed. Every day you just decide, you just think what good happened today, what bad happened today, and what crisis you faced today. Got it? So you realize it, you sort out it. इसे प्रेशर करिए। Got it? Now project scope, क्या होना चाहिए प्रोजेक्ट का? Wait a minute. Yeah. So project का scope. Scope generally defines what the project is all about, like basic agreement between project sponsors and project team, है ना? How many people are there? What kind of task you giving the people? Are they complete their tasks on time? Yes or no? You judge it. They submit their reports on time. Yes or no? So that is the scope. मतलब आपका जो काम होना है, हाँ, sometimes it's happened, but follow the rules. देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ डिसिप्लिन रूल्स, जिसने अपना लिए ना वो लाइफ में मतलब जल्दी ही वो अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे पाएगा। और जिसने रूल फॉलो नहीं किए, जैसे डिसिप्लिन होता है, आपको प्लेसमेंट मिल गया, टाइम पे जाना ही है, टाइम पे वर्क करना ही है ना। आज मैंने देखा है आजकल की जनरेशन कंटिन्यू फोन पे लगी रहती है, क्या बात करते हो रोज इतना, बस यस आई एम बिजी, शो योर प्रेजेंस था, शो योर वैल्यू कि नहीं यार मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, हाँ हेलो बस हो गया, हाँ हो गया बस, हो गया बस। Only 2 seconds you need to talk, and other time you have to spend your reading, your communication skill, your project, your study. But नहीं, जो बोलते रहते हैं इतना लॉन्ग, माय गॉड। सो ये जो आपकी छोटी छोटी चीजें है ना, उसे आप अभी स्किप करिए, बिकॉज अभी आप उस स्टेज पे हो जहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ बहुत शॉर्ट, क्योंकि लाइफ तो अभी शॉर्ट हो गई है, सब होता है, तो यहाँ से यहाँ
कैसे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, क्या आप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्या आप में लैक्स है जिसे आप फुलफिल करके आगे जा सकते हो। स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए, एक्सेल्स पढ़िए, वर्किंग करिए, बिकॉज इट्स अगर आगे वाली कंपटीशन में आपको टिकना है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट अगर आपको सॉर्ट आउट करना है, सो यू शुड लर्न स्मार्ट वर्क। इतने सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, ठीक है, उसमें वर्क करना सीखो, सारी चीजें हैं अवेलेबल लैपटॉप से आपके पास, मोबाइल से, लेकिन उसका यूज अच्छी चीजों के लिए कीजिए, कॉपी पेस्ट में मत करिए प्लीज। So change in the scope may be proposed at any time during a project, but should you follow a clearly defined approval process? Should you follow this? No, everyone know what to do, but how many of you follow this? How many of you reading book? How many of you, आप imagine नहीं करेंगे on that pandemic time, जब pandemic चल रहा था, मुझे नहीं पता किसी ने, but I am to मतलब मुझे बहुत glad हुआ that time. And really I am on APIMR college and there are a big 100 books मैंने पढ़े एवरी, जो मिलता था, क्योंकि टाइम बहुत था, बच्चे ही नहीं थे कॉलेज में। सो सिंगली आप इमेजिन, इतना अच्छा लगता था कि वो टाइम मुझे मिला और मुझे इतना पढ़ने को मिला, दैट इज द ग्रेट थिंग। सो आप में से आप कितने लोगों ने बुक्स पढ़ी है, कितनी पढ़ी है, आई डोंट नो, बट टाइम का यूटिलाइजेशन, और ये मेरी बचपन से मतलब ड्रीम था कि मैं बहुत सारे बुक्स पढूं, एंड द अपॉर्चुनिटी केम एंड आई took advantage of that opportunity। मुझे बहुत अच्छा, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बोलती हूँ ना कि नहीं, दैट पेंडेमिक मैंने ये यूटिलाइज किया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बुक्स लिखना या बुक्स पढ़ना, कुछ इनोवेटिव, दैट इज। सो ये अपनी अपनी बात है, ठीक है। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं स्कोप्स के? सो डिस्क्रिप्शंस ऑफ द स्कोप, मतलब आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्कोप है और कहाँ हमें उसे यूटिलाइज करना है। स्कोप पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होता है ना मिस्टेक्स क्या हुई है, या फिर आपको ये पता होता है कि क्या गलती हुई है या हो सकती है ना। सो यू नो अबाउट इट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जहाँ पे आपका गलती हुआ है उसको एक्सेप्ट करो, यस आई डिड इट, यस सॉरी, ये मिस्टेक्स हुआ है मुझसे। देन डिलीवरेबल्स, अपने आप को, अपने वर्क को डिलीवरेबल करना सीखो, सिखाना सीखो, यस अगर आपको आता है तो यस उसे भी शेयर करो नॉलेज को। एक्सक्लूजन्स होना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए, एंड अजम्पशंस भी करने आने चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या। ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास में, राइट। देन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये हमने पहले भी देखा था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स में भी आपको डेरिवेबल्स, मैनेजरल्स और यूनिट सबका सब रिस्क की वर्क होता है, तो वो करना आना चाहिए। सिर्फ 5 इयर्स काम करिए कोई भी कंपनी में, और ऑनेस्टली करिए, ठीक है, सिर्फ 5 इयर्स, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रही, ओनली 5 इयर्स यू नीड टू वर्क देयर। फिर आप अपने आप को देखिए कि वो 5 इयर्स में आपने क्या सीखा है, क्या आपको मिला है। टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल आपको तो इम्पोर्टेंट है, विदाउट दिस यू कैन डू एनीथिंग। सो बेस्ड ऑन द यूनिट्स ऑफ वर्क बाय द work breakdown structures, resources required are identified, time duration estimated, आपको time decide करना है कि yes on that time you have to do it, this is the particular time। और जो भी टाइम आपने बोला है, जैसे SAP के लिए हमने इतना टाइम दिया, no one have to submit it, everyone just copied some kind of project। so क्योंकि वैल्यू नहीं है, मैनेजमेंट की डिग्री हम ऐसे ही ले रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट किसी को समझ में ही नहीं आता है, so don't do that। Then this is the time and schedule you have to prepare। ये पहले ही मैंने बोला था कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको सारे रिपोर्ट्स पहले ही बनाने हैं, कब काम हो रहा है, सारे रिपोर्ट्स टाइम पे प्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं, all this, right? Now project cost, you need to prepare a budget, whatever the project cost, you have to decide expenditure, asset, capital, and what kind of fund flow, cash flow, how you prepare, track to expenditures, yes, daily basis expenditure, how. So you have to you have to maintain every books or records in your books, because
यू आर वर्किंग इन प्रोजेक्ट, राइट? और प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर कॉस्ट जैसे 70 का लाख का ही होता है, उतने में ही आपको कंप्लीट करना होता है। क्वालिटी ऑफ सॉरी, क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट, सो यू हैव टू मेंटेन द, जो भी क्वालिटी में आपको बोला है उन्होंने कि नहीं आपको यही मटेरियल यूज करना है, तो क्वालिटी भी होनी चाहिए, है ना? जैसे हम लोग अभी रोड देख रहे हैं, जहाँ पे भी गवर्नमेंट का रोड कंस्ट्रक्शन, तो हमने देखा, मतलब मुझे तो फिनिशिंग नहीं दिखती हर जगह पे, कहीं कहीं है। उनके दिल्ली के रोड बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत, दिल्ली की गवर्नमेंट ही अच्छी है, सारे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे है, तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का स्ट्रक्चर है, इतना पॉलिश्ड, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मतलब महाराष्ट्र से बेटर है ना? आपको कहीं दिखा, फिनिशिंग दिखा है? आप जब हाईवेज में जाते हो या कहीं, तो आपको लगता है कहीं फिनिशिंग है, अच्छा वर्क बना है? यस, एनीवन? द क्वालिटी ऑफ No, वर्क, ma'am. जयश्री? No, नो ना? काम तो हो रहा है, बट मुझे क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं दिखता, वो फिनिशिंग नहीं दिखती जो होनी चाहिए। जो मैं जयपुर हो गया या बैंगलोर, बैंगलोर इज गुड, वहाँ का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ वहाँ पे छोटे छोटे है बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वहाँ का, रोड का। दिल्ली का बहुत अच्छा है, मुंबई का भी कुछ कुछ जगह का बहुत अच्छा है, ठीक है? विरार वगैरह आप जाते हो, उधर बांद्रा वगैरह जाते हो, तो वहाँ पे भी अच्छा है, प्लेन है एकदम। अपने यहाँ तो ऐसे 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 है, और बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और वो क्या करते हैं, फिर हम लोग रिपेयर करते हैं, किसी ने कंप्लेंट की कि उसको आके, त्याला आपण मराठीत थिगळ म्हणतो, ते लावतात आणि सेम दुसऱ्या दिवशी सेम एज इट इज, है ना? तो ऐसा मत करिए आप, प्रोजेक्ट में ऐसा मत करिए। फिर क्या होता है, हम देखते हैं ना, जैसे मुंबई में अभी बना है ब्रिज, टूट गया, व्हाई? क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क ही नहीं था। अभी लास्ट वीक में वन ऑफ माय फ्रेंड इज नागपुर, एंड ही सेड कि अभी जस्ट उसके घर के पास एक हाईवे बन रहा है पहाड़ी साइड में कहीं, तो मैं जब अप्रैल मंथ में गई थी, तो यस वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो उसने मुझे अभी लास्ट वीक में ही बताया कि जहाँ पे वो जो पिलर नहीं बना था मैम, जो आप जहाँ हम जहाँ मिले थे, तो वो ऑटोमेटिक ही गिर गया। वह है तो क्वालिटी ऑफ वर्क, वहां पे जो उन्होंने मटेरियल यूज किया होगा वो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो इतना बड़ा पिलर, इतना बड़ा पिलर वो ऐसे कैसे गिर सकता है ना? उसको तो काफी पीपल लगेंगे हिलाने के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिक अच्छा हुआ, किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो क्वालिटी ऑफ वर्क इज इम्पोर्टेंट। और ये क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे, कब होगा? अगर आप डेली उस वर्क को जज कर रहे हो कि यस, जो मटेरियल इसमें यूज किया है वही मटेरियल उसमें यूज हुआ है कि नहीं, तो जजमेंट इज गुड। मीन्स ऐसा नहीं कि आज आप सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आपको जज करना भी आना चाहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। आपको डिबेट करना आना चाहिए कि नहीं, कल ये बताया था तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपने किसी पे ट्रस्ट कर लिया, हाँ हाँ कर ले तू, मुझे भरोसा है, तो वो ऐसा काम करेगा, तो फिर आपका आपका डिग्री क्या हो जाएगा? स्पॉइल। किसने किया? अच्छा ये मैनेजर था क्या, बुलाओ उसको, सब स्पॉइल, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे फिर। गॉट इट? सो डोंट डू लाइक दैट वर्क। तो जो भी बजट बना है, हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा है जिस हिसाब से आप चाहते हो, और आप चाहते हो कि नहीं स्टैंडर्ड मेंटेन हो, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो कि सॉरी सर इतने में नहीं होगा, क्योंकि अभी इतना सारा मटेरियल्स ये वो है। लेकिन आप अगर आप कर सकते हैं, है ना, अच्छा, तो आप उनको बता सकते हैं, आपको रीजंस भी बताने आने चाहिए कि नहीं। और गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं, तो उसमें वो लोग जो कॉस्ट देते हैं, तो वो सब कुछ डिसाइड करके ही देते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं ना, उनको प्रॉफिट ज्यादा होना रहता है, तो कुछ भी मटेरियल यूज करके आधा पैसा खा जाते हैं, है ना? प्रोजेक्ट में ऐसे ही होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जहां जहां पे भी हुए, जहां जहां पे भी फेल हुए है ना, जैसे अभी ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब मुझे भी आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा हाईवे बनता है और वो टूट जाता है। अभी मुंबई में जब मैंने देखा कि ठीक है वो काफी सालों से बने हुए थे, तो और वहां पे तो रिस्की है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है मुंबई में, बट वहां के पीपल मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, ऑलवेज एक्टिव जैसे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीते हैं। सो ऐसा वर्क नहीं होना चाहिए। तो एक बार वहां पे वो जो मानखुर देरिया है या उसके आगे का ना, हम लोग आ रहे थे, तो वो जो सीढ़ियों से चलना होता है ये, क्योंकि लोकल चलती है वहां पे, ऐसा हिल रहा था जब मैं सुबह जा रही थी, और जब इवनिंग में आई तो ओ माय गॉड, पूरा वो
डंप हो गया, सारे लोग वहां पे, बहुत सारे लोग गए भी वहां पे, मतलब डेड हो गई, क्योंकि वो बहुत क्राउडी एरिया था। विदिन 8 दिन में मैंने देखा कि वो बन गया था। मतलब वहां पे होता है ये सारे इश्यूज, बट वहां के लोग इतने ये है कि वो इतना इशू नहीं करते बाकी जगह पे। एनीवे, सो प्लान फॉर द कैश फ्लो। सबसे पहले तो आप अपना प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो होता है वो देखिए, उस पर प्लान कीजिए, कैश फ्लो बनाइए, उसके एक्सपेंसेस। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है उनको कम कर सकते हैं, मतलब ये करके, बट बहुत ज्यादा यानी जो रिक्वायरमेंट है वो तो देनी ही है ना। देन ट्रैक द एक्सपेंडिचर्स, आपको जितने भी एक्सपेंडिचर्स है उसको कम से कम, जो अभी बताया, एक्सपेंड डेविएशंस एंड मेक एडजस्टमेंट वेयर रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी आपको लगता है कि एडजस्टमेंट हो सकती है वहां पे आप करिए। प्रोजेक्ट क्वालिटी हो गया। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में आपको कितना मैन पावर चाहिए, हाउ मेनी पीपल्स यू रिक्वायर, कितने टीम्स चाहिए, कितने ग्रुप्स चाहिए, एक्सपर्ट कितने चाहिए, टेक्नीशियंस कितने चाहिए, पहले ही आप डिसाइड करिए और उसी हिसाब से आप उसको लेवल कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मुंबई में मैं वर्क करती थी तो वहां पे हैजार्डस का ये था, हैजार्डस वेस्ट, सॉरी बायोमेडिकल का प्लांट था हमारा। तो बायोमेडिकल में ना बहुत सारे हॉस्पिटल से वेस्ट आता था, है ना। जैसे अभी पैंडेमिक में तो बॉडीज भी आने लगी थी वहां पे, तो वहां पे इंसिनरेशन की बहुत बड़ी मशीन, तो वो इंस्टॉल करने के लिए 1.5 साल लगा, बिकॉज उसके जो कुछ पार्ट थे वो यहाँ से नहीं, कहीं बाहर से, मतलब अदर कंट्री से आ रहे थे। तो वो इंसिनरेशन की जो वहां पे ऑलरेडी 2 थी, तो मुंबई जैसा इतना बड़ा एरिया और वहां पे बायोमेडिकल का एक भी प्लांट नहीं, सिर्फ एक उसका था, कोई है राम, अभी याद नहीं आ रहा है नाम, तो उनका था। तो ऐसे 2 प्लांट थे, तो हमारे यहाँ बहुत सारा, इतनी स्मेल आती थी, इतनी स्मेल, तो वो स्मेल नहीं आनी चाहिए दूसरे दिन, तो इसलिए वहां पे 3 शिफ्ट्स में काम चलता था। कितनी शिफ्ट में, वो एक प्रोजेक्ट ही था एवरी डे, मतलब वहां पे चैलेंजिंग था वो बेस में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, माइनिंग में हो गया। लगता था कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, तो वहां पे ना सारे प्रोजेक्ट्स लेते थे हम लोग गवर्नमेंट के, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ना ये इसमें भी बायोमेडिकल में भी जाना चाहिए, सीखना चाहिए, देखना चाहिए क्या है एग्जैक्टली। तो ऑफिसर्स जो भी थे मुझे अलाउ नहीं कर रहा था वहां जाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था वहां ये सब होता है, लेकिन मुझे देखना था। तो बहुत फाइट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ओके हर्षाली, जाके देख लो। वो मुझे हमेशा बोलते थे ठीक है 2 दिन के लिए जाओ और जाके प्लान देख लो, या फिर कैसा वर्क हो रहा है देख लो, लेकिन मुझे वहां काम करना था, मुझे देखना था कि एग्जैक्ट बजटिंग और वो सब क्या होता है, क्योंकि आई हैव डन माय CWA, राइट। तो पता चलता है ना, क्योंकि बुक नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज बोथ आर डिफरेंट। हम जो पढ़ रहे हैं वो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको मजा आएगा, गॉट इट। तो जब मैं वहां पे गई तो पहले दिन तो मुझे बहुत ही इरिटेशन हुआ, इतना स्मेल, वो इतना डस्ट था सारा, वो हॉस्पिटल के वेस्ट आ रहे थे और उन्होंने रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग, ग्रीन बैग, ऐसे वो सब बना के रखते थे। इतनी बड़ी बड़ी नीडल्स, और सबसे मेन बात तो ये थी कि वहां पे जो वर्कर्स थे, मैन पावर था, वो 3 शिफ्ट को सेग्रीगेट कर रहे थे उस सबको, मतलब नीडल्स अलग निकालना और वो जो हैंड ग्लोव्स है उसे अलग निकालना, और जो भी रहता था। तो मुझे बहुत ये लगता था कि ओ माय गॉड कितना ये मतलब डिफिकल्ट है ना। और फिर मुझे वहां पे जो क्योंकि वो हमारा प्रोजेक्ट ही था, वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, तो वहां पे फिर आदत हो गई, डे बाय डे जाना, उनसे बात करना, उनसे सारा डाटा लेना, और फिर उसे फीड करना, सेल कितना हो रहा था, तो इतनी डे बाय डे सब वहां पे ऐसा वर्क होता। तो इंसिनरेशन की जो मशीन थी वो इतनी हीट रहती थी उसमें, कंटिन्यूअसली चालू, और सारी बॉडीज जो होती है पेट्स की, वो सब आती थी, उसमें जलाया जाता था। सिर्फ 1 घंटे के लिए उसे बंद रखते थे, तो डेली बेसिस में इतना वेस्ट आता था। तो वो उसका जो कॉस्टिंग है, वो जो बजट बनता था उसका, वो इतना मतलब वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया था, तो सिर्फ हमको उसमें अमाउंट डालनी होती तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट, बट ऑफ वर्क इतना मतलब वर्कलोड था कि बहुत थोड़ा भी मिस्टेक्स, एक भी थोड़ा मिस्टेक तो इतना मतलब सुनाते थे वहां पे, क्योंकि प्रोजेक्ट था, छोटी सी गलती भी वहां पे एक्सेप्ट नहीं थी। तो बहुत कुछ सीखा मैंने वहां पे, हालांकि मैं ज्यादा देर नहीं कर पाई वहां पे,
बिकॉज 2 साल बहुत हो गया, तो वो इरिटेशन होने लग गया था बिकॉज ऑफ डिसीज, है ना, किसी को आदत नहीं होती है, एनवायरमेंट सूट नहीं करता है, और उसकी वजह से बट बहुत कुछ लर्न किया। तो वहां पे मैंने बजट सीखा, वहां पे मैंने वो सारा कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, सारे फॉर्मेट्स समझ में आए कि इतने बड़े फॉर्मेट्स। सो कोई भी अगर काम सीखना है, कहने का मतलब है कि प्रोजेक्ट तो रहता ही है, प्रोजेक्ट में आप काम करिए, लेकिन उससे सीखिए कि कैसे है ना। हम लोग रीजन देते हैं, एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर वर्क करिए। और इतने एक्सपर्ट थे वहां पे, तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही वर्कर या लेबर होंगे, तो मुझे जब पता चला कि नहीं ये टेक्नीशियन है, ये मतलब एक्सपर्ट है, सो आई रियली फील लाइक दैट कि यस, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ पीपल आर वर्किंग देयर, क्योंकि काम तो डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। उन्होंने सुना कि नहीं, वो उसी फील्ड से थे, एनवायरमेंट के फील्ड से थे, एनवायरमेंट का जो भी आता था, डस्ट आता था, जो भी व्हाटएवर था, तो उसी से रिलेटेड थे, ठीक है। हैजार्डस वेस्ट, जो भी हम लोग डस्ट या कचरा जो आता है ना, आपके यहाँ पे एनएमसी आपके यहाँ का जो कचरा उठाती है, तो वहां पे डंप करते हैं, वो बहुत अच्छी है। हडपसर में भी हमारा एक प्लांट है पुणे में, तो वहां पे वो सारा वेस्ट को हम लोग डंप करते हैं, है ना। वहां पे भी अगर कभी मिला तो देखते हैं, विजिट करेंगे हम लोग, तो वो भी अपने को सीखना चाहिए कि कैसे वो हर एक जगह जगह जाएंगे, इंडस्ट्री विजिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं और कहाँ कैसे वर्क होता है। सिर्फ वहां पे प्रोजेक्ट में वर्क नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे शीट्स में भी सारी चीजें, क्वांटिटी, उसका यूनिट वाइज, उसका कैलकुलेशन, उसका बजट में क्या दिया है, एक्चुअल कितना हुआ है और फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सब वहां पे करने होते हैं। थोड़ा भी फिगर आपका इधर उधर हो गया ना, गए काम से, पूरा शिट। और वहां पे जज करने वाले जो पीपल होते हैं ना, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि देखते ही समझ जाते हैं इसने क्या मिस्टेक की। सो आप किसी को भी ऐसा चांस मत दीजिए कि आपको कोई बोले वहां पे, ठीक है। रिस्क तो इम्पोर्टेंट है, विदाउट रिस्क हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। रिस्क इज टू मच इम्पोर्टेंट, सो आइडेंटिफाई रिस्क, एनालाइज रिस्क एंड मैनेज रिस्क। डोंट से कि नहीं, गिव अप तो करना ही नहीं है। इफ यू गिव अप मीन्स फिर से आपको स्टार्टिंग से शुरू करना होता है। गॉट इट। नाउ प्रोक्योरमेंट में भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, सप्लाई करना, कैसा मटेरियल आता है, कैसे उसे डैमेजेस को फाइंड करते हैं, है ना। क्या देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए, खुद के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सीखने के लिए कर रहे हैं, और लर्निंग, सीखने से आप ही का ग्रोथ होगा। सो प्रोक्योरमेंट जो एक बहुत ही अच्छा ये है, जैसे एसएपी में उस दिन सर ने बताया कि अगर आप सिस्टम के हिसाब से काम करोगे तो आपको गलती नहीं होगी, आप अपने हिसाब से काम करोगे तो बहुत सारी गलतियां होगी। गॉट इट। सो एडी प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व एडिशन, सम इनोवेटिव, और एक्सपर्ट्स और लॉयर्स से पूछना चाहिए, लीगल एथिक्स, लीगल रूल्स जो भी है वो फॉलो करना है। स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, व्हाट इट इज, कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है, आर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन who either will be impacted by the project or who can impact the प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट होता है ना। जैसे अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट बन गया, यार टाटा हाँ कितना अच्छा है, टीसीएस अच्छा है, इन्फोसिस अच्छा है, विप्रो अच्छा है, दैट इज। सो ऑलवेज इंक्लूड प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, प्रोजेक्ट टीम के साथ काम करिए, एक्सपर्ट के साथ काम करिए, अच्छे पीपल के साथ काम करिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करिए। सो वे इंक्लूड कस्टमर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, द पब्लिक, लैंड ओनर्स, वोटर्स, अदर डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, है ना। जितने भी लोग हैं उनके साथ आप अच्छे से कम्युनिकेशन करिए, काम करिए, तो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा, एंड यू हैव गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम। सो मेजर टूल इज स्टेक होल्डर्स रजिस्टर, सबके नाम आपको पता होना चाहिए, वेंडर, कम्युनिकेशन स्किल थ्रू आउट ऑल। ग्रुप होते हैं, है ना। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट को पढ़ा होगा, ऑनलाइन में भी है, आप गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स निकाल के आप पढ़ सकते हैं कि कैसे उन्होंने प्लानिंग किया था, किस तरह से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया था, मॉनिटरिंग किया था, कंट्रोल किया था, हैंडल किया था, एंड क्लोज किया था, फिनिश किया था। ये आपकी यहाँ पे शीट्स है कि
किस तरह से नॉलेज एरिया बनाया उन्होंने, क्या क्या नॉलेज एरिया में कौन से पीपल्स को रखा, फिर प्लान कैसे बनाया, स्कोप कैसे बनाया, है ना। आपने अपने एसआईपी के प्रोजेक्ट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व की है, नहीं की है, नहीं पता नहीं की, वो सब पुराना ही डाटा उन्होंने आपने कॉपी पेस्ट किया है बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। तो दिस इज द स्कोप एंड नॉलेज एरिया ऑफ प्रोजेक्ट। नॉलेज एरिया में अपने डेवलपमेंट में क्या क्या प्लान डेवलप किए, क्या क्या सोचा उस प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए। देन स्कोप क्या था, ठीक है। देन टाइम क्या था, टाइम मैनेजमेंट कैसा था, आपने जो टाइम डिसाइड किया था उस हिसाब से वर्क हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। परफॉर्मेंस कैसा था पर्सन्स का या एम्प्लॉइज का या आपके वर्कर का, दैट इज राइट। नाउ नेक्स्ट, सो ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर कैसा है आपके पास, वो सुनता है कि नहीं, काम करता है कि नहीं, कोऑपरेटिव है कि नहीं, है ना, ये भी आपको देखना है। देन प्रोक्योरमेंट कैसा है आपका, मैनेजमेंट कैसा है, वो सारी चीजें आप प्रोजेक्ट में कैसे काम कर रहे हैं, बिहेव कैसा है, जज कैसा है, एवरीथिंग। देन डेवलपमेंट ओवरव्यू कैसा होना चाहिए, नोन एज अ एजाइल मेथड, न्यू मेथड्स को अडॉप्ट करना है ऑलवेज, राइट। use when requirements are difficult to define or subject to rapid change. If you required कि नहीं that kind of change need to on that particular project, so you suggest it, right. So that is the thing you need to develop. Then जो रोल्स है ना, रोल्स प्ले करना है आपको। सो रोल्स प्ले में क्या, ओनर कौन है, स्क्रम मास्टर कौन है, टीम डेवलपमेंट कौन सी है। जैसे आप लोग पिक्चर देखते हो, है ना, हम लोग देखते हैं ना, मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो सबसे पहले हम लोग पिक्चर देखते हैं कि नहीं, पहले तो नाम आता है और उस डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर है, कौन क्रिएटर है, वो सारी, मतलब उसमें कितनी बड़ी टीम होती है। पिक्चर तो सिर्फ 3 मंथ की होती है, 3 मंथ, सॉरी 3 आवर्स की होती है, 3 आवर्स की भी नहीं, ओनली 2.5 आवर्स की होती है, लेकिन उसको बनाने के लिए कितने सारे लोग होते हैं उसमें। आपने देखा है स्क्रिप्ट जब देखते हैं तो उसमें कितने सारे नाम्स होते हैं, है ना। तो वो एक प्रोजेक्ट होता है उनका, लाइक दैट। और उसमें वो इतने सारे लोग, इतने सारे सब काम करके तब जाके वो हम अच्छे से देख पाते हैं उस व्यू को। और उसके लिए कितना रिटेक करते होंगे वो, कितनी बार एक ही एक एक्शन करते हैं, है ना। लेकिन उसको करने के लिए उनको ऑलवेज एनर्जेटिक, ऑलवेज गुड लुकिंग रहना होता है, भले ही वो 100 बार एक्ट करे, है ना। सो यू हैव टू लर्न दैट थिंग। मतलब आप, हाँ, एक बार आपका प्रोजेक्ट बन जाता है, फाइनल हो जाता है ना, अच्छा बन जाता है, तो यू टोल्ड अदर्स कि यस क्या क्या उसमें आए थे प्रॉब्लम्स, कैसे आप स्टोरी बताते हो, है ना, यार मैंने उस प्रोजेक्ट में ये किया था, उस प्रोजेक्ट ऐसा हुआ था, फिर हमने कैसे हैंडल किया, क्या था, है ना। सो दैट स्टोरी यू रिमेम्बर ऑलवेज एंड यू लर्न कि यस वहां पे ये सारी चीजें आपने हैंडल की थी। प्रायोरिटीज ऑलवेज कीप इन योर माइंड की क्या प्रायोरिटीज है और उसके साथ कैसे प्ले करना है। देन यू हैव मेंटेन अ डायरी, है ना, ऑलवेज, एंड यू नो दैट what work you have done yesterday, what kind of work you have completed today, and in coming days your plans are ready always, and you have to follow it on that basis. If you find some kind of problems, then you have decided yes, next time you don't do that kind of mistakes. So all requires committed, mature developers, everything you need to work, okay. So frequent, then वो सब आपको डिसाइड करना है। you should plan very well, everything करेंगे तो आएगा, always think, ठीक है। now the project management offices, objectives आपको डिसाइड करने क्या है, क्या सीखना है, कैसे अरेंज करना है, और ऑलवेज रिपोर्ट्स कैसे प्ले करने हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। सो फ्रेमवर्क फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज
जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो फ्रेम हो जाता है, क्योंकि हर रिपोर्ट आपका जो भी आपने किया है डेली रिपोर्ट का सब एक चार्ट बन जाता है, फाइल बन जाती है और एक आपका फ्रेमवर्क बन जाता है कि कितने पीपल उसमें थे, किन किन लोगों ने वो हैंडल किया, एक्सपर्ट कौन था, क्या सजेशंस थे, क्या क्राइसिस आए थे, सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। गॉट इट? सो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर होता है, मतलब बनता है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। सो दैट इज द यूनिट 5। टुडे वी हैव यूनिट 5, राइट? कुछ पूछना है? हमने आज का सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अभी आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करिए, ठीक है? सारे असाइनमेंट्स आपके इसमें दिए हुए हैं। Anyone want to ask any queries, questions? Yes, agreeable to all of you? No query, no question? Okay. मैम असाइनमेंट कब तक सबमिट करने हैं? असाइनमेंट अभी 31 मार्च, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है। अभी से मैं बता मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर. हेलो, now am I audible? यस मैम. Yes, ma'am. Hello. Yes. So you have to submit the assignment on 31st March. Okay. ओके मैम. ने एक तारीख को या एक उससे पहले ही अपलोड करते हैं आपके असाइनमेंट। अप्रैल से आपके एग्जाम्स है, आपने सबमिट नहीं किए तो आप फेल हो जाओगे सब्जेक्ट में, क्योंकि इंटरनल मार्क्स मैटर करते हैं, राइट? आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ग्रुप में कि द असाइनमेंट सबमिशन डेट इज 31st मार्च। ओके? अभी सारे ओके मैम. एएफएम का भी सिलेबस हो गया है, आपका पीएम का भी हो गया है, इंटरनेशनल फाइनेंस का हो गया है, डायरेक्ट टैक्सेशन का भी हो गया है, ठीक है? जो जो हो गए उसके उसके असाइनमेंट्स लिखना चालू कर दीजिए। और अभी आपका 14 से डिसीजन साइंस का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। दोज हु वांट टू जॉइन ऑनलाइन ऑफलाइन, you visit the college and attend it because of the subject is too hard। मैंने ग्रुप में डाला है मैसेज, और उस सब्जेक्ट की वजह से बहुत सारे लोग फेल होते हैं बिकॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर देयर, यू नो। सो अटेंड द क्लास फ्रॉम, Yes, और ma'am. 2 घंटे का क्लास होने वाला है, वो डायरेक्टर सर लेंगे वो क्लास, ठीक है? सो योर अटेंडेंस इज मस्ट, देन इफ यू डोंट अटेंड यू फेल दैट सब्जेक्ट। जिन्होंने भी, वो तो कॉमन सब्जेक्ट है ना डिसीजन साइंस, yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Yes, so ma'am. all the best। if you want to ask any kind of query, मेरा नंबर है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, नो इशू। ओके, Okay, ma'am. चलो, Okay, टेक केयर, ma'am. बाय Thank you. बाय। Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.